है। 4 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जो है वो की जा रही है। हरियाणा में आपको बता दें, परिजनों का आरोप है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है कोई भी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर जो परिजन है वो अड़े हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार परिजनों की तरफ से की जा रही है। रोहतक के चरखी दादरी में किशोरी से दुष्कर्म हुआ है और 4 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप है और पुलिस जो है वो जांच जरूर कर रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ से कोई जांच नहीं की जा रही है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर देखिए परिवार की तरफ से किया जा रहा है। 4 युवकों पर दुष्कर्म के आरोप है। 26 तारीख को एग्जाम होने थे, तो रोल नंबर के लिए घर से गई थी स्कूल के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी कोई सहेली है, रेनू नाम की लड़की, वो उसको दादरी लेके गई। तो वहाँ पे कुछ उसके रेनू नाम लड़की के दोस्त थे 4-5। वहाँ पे बैठ के उन्होंने कॉफ़ी शॉप में उनको कॉफ़ी पिलाई गुड़िया को, और कॉफ़ी पिलाने के बाद उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला रखा है जिससे वो बेहोशी की हालत में होगी। बेहोशी की हालत में होने के बाद उसको गाड़ी में बैठा के ले जाया गया है खाली ग्राउंड में, और गाड़ी में 4 लड़के थे, उन्होंने कुछ गलत काम किया। और उसके बाद जैसे होश आया गुड़िया ने, वहाँ से उसको कुछ खिला रखा था। तो होश आने के बाद उसने अपनी सहेली को फ़ोन किया। सहेली को फ़ोन करने के बाद उसने आप बीती बताई अपनी कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो उस गुड़िया ने मेरे पास फ़ोन करके बताया कि अंकल अंजलि के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आप उसको देखो। तो मैंने गुड़िया को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद जब मैंने फ़ोन किया 3-4 बार तो उसने उठाया नहीं। तो मेरे पास किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया, उसने बताया कि भाई यही गुड़िया यहाँ पे बेहोशी की हालत में पड़ी है पार्क के पास। तो मैंने जैसे ही उसको बोला कि भैया इसको आप हॉस्पिटल पहुँचा दो, वहाँ पे उन्होंने पीसीआर को फ़ोन करके पुलिस वालों को बोल के वहाँ पे पुलिस वालों ने अस्पताल में उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद जैसे ही वहाँ से डॉक्टरों ने बोला कि भाई इसको पीजीआई के लिए रेफ़र कर दो। जब तक मैं पहुँचा तब तक गुड़िया यहाँ पे पीजीआई में पहुँच चुकी थी, और यहाँ पे आने के बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो जो परिजन है उनको आपने सुना किस तरीके से पूरी घटना जो हुई है वो परिजनों ने बताया है। परिजनों के आरोप जो है वो काफ़ी गंभीर है। परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई है हालांकि, और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। रोहतक के चरखी दादरी में ये पूरी घटना, जहाँ पर किशोर से 4 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप है। और सुरेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? ये जो चारों थे क्या जान पहचान के थे? क्या कुछ अब तक सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए ये बात है मंगलवार 1:30 बजे की, और एक युवती जो लड़की है वो रोज गार्डन के पास पहुंचती है, गेट पर उल्टियां करती है, उसके बाद में अंदर जाती है, जहां बिल्कुल साथ में ही रेस्ट रूम उसके पास जाके फिर दोबारा से उल्टी करती है। तो एक रोज गार्डन का जो कर्मचारी है वो वहां पहुंचता है, उसको पानी पिलाता है और फिर डायल 112 पर पुलिस को सूचना देता है। पुलिस वहां पहुंचती है और जब हालत उसकी बिगड़ती हुई देखा तो पुलिस उसको लेकर नागरिक अस्पताल चरखी दादरी पहुंची, जहां और भी गंभीर अवस्था होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं वहां जाके उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। फिर परिजनों को सूचना मिलने पर परिजन भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए, कहा कि हमारी लड़की को कॉफी में कुछ नशीली दवाई पिलाई, उसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया गया और फिर जहर दे दिया गया। इस मामले को लेकर उनका कहना है कि जब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है तो हम अभी ना शव लेंगे और ना अंतिम संस्कार करेंगे। वहीं पुलिस भी यहाँ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और पुलिस का ठीक है, रहेगी लगातार नजर। आगे भी सुरेंद्र लेंगे आपसे अपडेट। फिलहाल शुक्रिया।